हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज है फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही मस्त टॉपिक डिस्कस करेंगे। और बच्चा, आज का टॉपिक नेम होने वाला है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो बच्चों, आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वह टॉपिक नेम है कूलॉम के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस टॉपिक की बात करें तो 12th एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन या फिर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये जितना छोटा है थोड़ा सा टेढ़ा भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि टेढ़ा है पर मेरा है। तो बच्चों, छोड़ेंगे नहीं, इसको पहले आराम से सीखेंगे और फिर इसका हम लोग मजा लेंगे, आनंद लेंगे। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे सर जी? तो सबसे पहले बच्चा टॉपिक नेम लिखेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टॉपिक नेम है कूलॉम के कूलॉम के नियम का कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो क्या है बच्चों? कूलॉम के नियम के कूलॉम के नियम का सदिश रूप। अभिषेक बोल रहा कुछ भूल गया है क्या सर? लग रहा तू फर्स्ट वीडियो में मेरी आवाज सुन रहा था ना बच्चा? बिल्कुल कुछ भूल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी चीज नहीं भूली है जिसके लिए हम आपसे कहे, है ना? ढूंढ लेंगे, भूला है तो ढूंढ लेंगे। ठीक है बच्चा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज का टॉपिक नेम है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। मेरे बच्चों, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मेरे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे सर जी? इसको लिखेंगे वेक्टर्स वेक्टर्स फॉर्म वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है जी? जी सर जी, आपने अभी कुछ बताया कहा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो बच्चों, क्या है? नहीं, माइक भूल गया था। नहीं, माइक भूल जाता तो फिर आप सुनते कैसे बच्चा? आप सुन रहे थे मतलब मेरा माइक काम कर रहा था। ये बच्चा ऑफलाइन की चीजें हो ही होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन पढ़ते हैं। मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, यहाँ पे आपके दोस्त मित्र में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो केवल ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कोई जमुई से जुड़ा हुआ है, कोई औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है, समझ रहे बच्चों? कोई सुपौल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑफलाइन वाले बच्चे, अलग अलग जगह के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हम तो लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। बात समझ में आ गया जी? ठीक है बच्चा जी। अब देखो, तो मेरे बच्चों, आप सबसे पहले छोटा सा सवाल तो बता ही सकते हो कि इस कूलॉम के नियम के लिए बच्चा, अगर हम सब कूलॉम के नियम का यूज करना चाहते तो बच्चा कितने आवेश की जरूरत होगी? बच्चों, कूलॉम के नियम के लिए कितने आवेश की जरूरत होगी? अरे बताओ बच्चों, आप बता सकते हो। देखो, प्रिंस बोल रहे हैं 2, सत्यम बोल रहे हैं 2, प्रियंका ने बोला है 2, चंदा ने बोला है 2। बिल्कुल भिकमंगों की तरह बच्चा 2 2 मत करो, ठीक है? क्योंकि फिलहाल मेरे पास इसके अलावा कुछ देने का नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया Q1 सर जी, और बच्चा यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q2। तो मेरे भाई, हमने 2 चार्ज ले लिया। कितने चार्ज ले लिया बच्चा? 2 चार्ज ले लिया। सर जी, कितने चार्ज हो गए बच्चों? 2 चार्ज हो गए बच्चों। कितने चार्ज हमने ले लिए बच्चा? 2 चार्ज। ठीक है बच्चा। एक चार्ज का नामकरण बच्चा कर देते हैं Q1, ठीक है जी, और दूसरे चार्ज का नाम कर देते हैं बच्चा Q2, और मान लेते हैं जी इनके बीच की दूरी है R। इतना ठीक है बच्चा?
सत्यम सोनी बोल रहे हैं आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। बच्चा कुछ नहीं है इस पढ़ाई के अलावा, ठीक है। अगर कुछ दे सकते हैं तो यही सब आपको हम दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत गरीब आदमी है हम बच्चा। देखो यहाँ पे कितने आवेश है बच्चों? दो। एक Q1 और एक Q2, बीच की दूरी हमने लिखा बच्चा R। आपको पता है मेरे भाई, दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं। दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या करते हैं बच्चा? बल लगाते हैं। यानी Q1 पे बच्चा आवेश जब कुछ नहीं दिया गया तो दोनों का नेचर प्लस मानेंगे, और मेरे भाई Q1 पे बल लगेगा इधर और Q2 पे बल लगेगा इधर। जी सर जी, इतनी बातें बच्चों समझ में आ रही है? ये जो बल लग रहा भाई, ये बल किस पे लगा है? तो भाई ये बल किस पे लगा है बच्चा? यहां पे बल Q1 पे लग रहा है सर जी, और ये बल किस पे लगा है? Q2 पे। Q1 पर बल कौन लगाएगा जी? तो Q1 पे सर Q2 बल लगाएगा, और Q2 पे Q1 लगाएगा। अगर कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई छेड़ दे तो तुम थोड़ी ना छोड़ोगे। अगर तुमको कोई छेड़ेगा तो तुम छोड़ोगे जी? कहते हैं कि हम लोग दशरथ मांझी जी के घर के बच्चे हैं, और कहते हैं कि अगर कोई छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, है ना? और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे बच्चों, Q1 पे बल कौन लगाएगा? Q2। तो Q2 पे बल लगाएगा Q1। अब यहां पे देखो बच्चा, तोड़ देंगे। सौरभ ने बोला है तोड़ देंगे। बिल्कुल बच्चा, छोड़ना नहीं है, तोड़ ही देना है। तो बताओ ये बल किस पे लग रहा है बच्चा? सर जी ये बल तो लग रहा है 1 पे। तो बच्चा यहां लिख देंगे 1। और किसके द्वारा लग रहा है? तो 2 के द्वारा। तो बच्चा इसको लिख देंगे F1, 2। F1 2 लिख देंगे बच्चा। और इस पे जो बल लगेगा भाई, वो क्या लिखेंगे? इस पे जो बच्चा बल लग रहा है उसको क्या लिखेंगे? देखो भाई, इस पे जो बल लग रहा है उसको लिखेंगे F। और बच्चा ये किस पे लगा है? सर जी 2 पे। और किसके वजह से बच्चा? तो 1 के वजह से। ये बच्चा इस पे बल हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा? इसको पढ़ते हैं आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल। ये क्या बच्चा? आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल। और ये क्या बच्चा? आवेश Q2 पर Q1 द्वारा बल। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले इतनी बातें तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगर हम इतनी सी बातें लिख दे कि माना कि का सर जी क्या मानोगे? मेरे रसगुल्लो बस इतना मानने वाले हैं कि माना कि Q1 और Q2, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। तो बच्चों यहां तक तो मान ही सकते हैं, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, तथा इनके बीच की दूरी 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 स्मॉल r है। इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है? स्मॉल r है। देखो, काजल ने सही बोला है, सत्यम ने सही बोला, हिमांशु ने कैपिटल R मान रखा है। बच्चा गलत हो जाएगा, कैपिटल R अभी फोटो में नहीं है। तो हमने इतना बस मान लिया जी कि माना कि Q1 और Q2, देखो बच्चा एक Q1 है एक Q2 है। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी बच्चों? R है। यहां तक बच्चा समझ में आ रहा है? हाँ सर जी, क्योंकि विद्युत बल के लिए बच्चा कौगो आवेश चाहिए जी। अरे विद्युत बल के लिए बच्चों कौगो आवेश चाहिए सर जी? दो आवेश चाहिए। एक Q1 मान लो, एक Q2 मान लो, और बीच की दूरी को बच्चों हमने क्या मान लिया? स्मॉल r। अब देखो बच्चा, अब इसका आप सभी को पता है कि अगर किसी सदिश के दिशा को दिनेश, हिमांशु, सत्यम, प्रियंका, शिवम, शिल्पा, बच्चों आप सभी ध्यान से सुनोगे, अगर किसी सदिश की दिशा को दिखलाना हो तो हम लोग कौन सदिश का यूज करते हैं? मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर किसी सदिश के दिशा को दिखलाना हो, किसी सदिश के दिशा को दिखलाना हो तो कौन सा सदिश का यूज करते हैं? ये तो आप बता ही सकते हो। एकांक सदिश का, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अगर किसी सदिश के दिशा को बतलाना बच्चा तो यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? एकांक सदिश का। तो देखो बच्चा, अगर 1 का डिस्टेंस देखे, अगर बच्चा 1 का डिस्टेंस 2 के रेस्पेक्ट में, ये तो इधर आएगा,
ये बच्चा कुछ इस प्रकार से होगा। 1 का डिस्टेंस 2 से, बच्चा आवेश 1 का स्थिति 2 के सापेक्ष में। अब बच्चा दिशा बतलाना है तो इसको एकांक सदिश बना देंगे। अब ये बच्चा किसकी दिशा बता रहा है, F12 का। देखो अब कहोगे सर कैसे, आराम से सुनना बच्चा, आराम से सुनना। यहाँ पे ये क्या है, 2 से 1 की ओर। बच्चा F12 किधर लगा है, 2 से 1 की ओर। तो देखो ये भी किधर है, 2 से 1 की ओर। ये किस पे बल लगा है, 1 पे, किसके द्वारा, 2 पे। तो ये किसका स्थिति एकांक सदिश, बच्चा ये स्थिति एकांक सदिश है। आर कैप क्या बच्चा, स्थिति एकांक सदिश। तो स्थिति एकांक सदिश किसका है, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, 2 का। और बच्चा जब इसके लिए लिखोगे, मेरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, जब इसके लिए बच्चा लिखोगे, इसके लिए ऐसे हो जाएगा। कैसे सर जी, तो इसके लिए बच्चा ऐसे हो जाएगा, स्थिति ये किसका स्थिति सदिश है जी, 2 का, और किसके रेस्पेक्ट में, 1 का। ये स्थिति सदिश है बच्चा 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 का। सीधा सीधे ऐसे मान लो ना बच्चा, एजा 1 2 है तो स्थिति सदिश में एजा 1 2, एजा 2 1 है तो 2 1। इतनी बातें सभी को बच्चों पता है, यहां तक ठीक है बच्चा। ये स्थिति सदिश है, तो किसका स्थिति सदिश बच्चा, देखो F12 किधर लग रहा है, इधर। तो बच्चा आपको दिखाना होगा दूरी भी किधर, 2 से 1 की ओर। यही है स्थिति सदिश किसका, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट। अब बच्चा आराम से देखोगे यहां पे, अब बच्चा देखोगे यहां पे बिंदु आवेश, ध्यान से सोच के बोलना बच्चा, बिंदु आवेश Q1 पर, बिंदु आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा, बिंदु आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित विद्युत बल होगा। मेरे रसगुल्लो, आ गई बारी, अब जनता की बारी आ गई बच्चा। मेरे रसगुल्लो अब तुम्हारी बारी आ गई। बच्चा ध्यान से पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है जी, जी सर जी पढ़ो ना आप। बच्चा देखो लिखा, अब बिंदु आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित विद्युत बल होगा। तो बस इतना आपको बताना बच्चा कि Q1 पर कौन सा बल लग रहा है, F12 वेक्टर या F21 वेक्टर। मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, बल निकालना है Q1 पे, बल निकालना है Q1 पे। अरे बच्चा ध्यान से सुनो, बल निकालना है Q1 पे, किस पे निकालना है जी, सर जी 1 पे। तो किसके द्वारा, तो 2 द्वारा। तो 1 पे कौन सा बल लगा बच्चा, F12। तो तुम मत बोलो बच्चा, खाली ये बोलो कि अगर बल निकालना होता तो बच्चा बल का फॉर्मूला क्या होता है, सर जी बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। अगर बच्चा कोई भी विद्युत बल का परिमाण कहे तो परिमाण तो बच्चा यही मिलता। बच्चा कूलॉम के नियम से विद्युत बल का परिमाण तो यही होता है ना बच्चों, विद्युत बल का परिमाण। मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, बीच की दूरी R है। बच्चा यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, बीच की दूरी R है। तो मेरे रसगुल्लो कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से तो फॉर्मूला यही होगा, कौन जी, झांझी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। कूलॉम के नियम का मुख्य सूत्र क्या होता बच्चों, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। लेकिन बच्चा वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो रसगुल्लो ध्यान दो, यहाँ पे किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर 1,2। और बच्चा इस पे वेक्टर 1,2 क्या कर दे बच्चा, यहाँ पे 1, यहाँ 2, और इसको कर दे बच्चा वेक्टर। तो जब बच्चा वेक्टर करेंगे तो ये तो परिमाण है, इसका दिशा भी चाहिए। तो बच्चों इसका दिशा तो ये बता रहा है, दिशा बतलाने के लिए एकांक सदिश का यूज करते बच्चा। तो इसके दिशा में तो यही है ना, क्योंकि ये बल जो है बच्चा F12 ऐसे जा रहा है और इसका स्थिति सदिश भी ऐसे है। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा
1 कॉमा और इसको मान लेंगे बच्चा समीकरण 1। अरे कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। देखो यहां पे बच्चा कुछ है ही नहीं है। मैं देखो यहां 1 2 तो यहां 1 2 बच्चा, स्थिति सदिश यहां 1 2 है तो यहां 1 2 लगा दिए, और कुछ नहीं। मेरे रसगुल्लो ये समझ में आ रहा है? मुन्ना बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है? इतना इतना बच्चा समझ में आ रहा है आप सभी को? अच्छा जी, अगर नहीं भी आया होगा तो थोड़ा सा बचवा का करेंगे करा के हम थोड़ा सा दूसर का जब बताएंगे तो फिर से दिखा देंगे। फिर से देख लो बच्चा, यहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए था। फिर भी अगर नहीं आया बच्चा कोई बात नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। अब इसी तरह देखो यहां पे, इसी तरह जी, इसी तरह, इस तरह बच्चा, इसी तरह। अब देखो बच्चा यहां पे तथा, ध्यान देंगे बच्चों, तथा। अब का सर जी, तो बच्चा ये निकाले थे आवेश Q1 पे। अब बच्चा देखो जी, अब तुम लोग सोच के बोलना बच्चा, तथा बिंदु आवेश, तथा बिंदु आवेश, तथा बिंदु आवेश Q2 पर। अब देखो बच्चा Q2 पे निकाल रहे हैं जी, इस पे, तथा बिंदु आवेश Q2 पर, Q2 पर आवेश Q1 द्वारा, आवेश Q1 द्वारा आरोपित, Q1 द्वारा आरोपित विद्युत बल, आरोपित विद्युत बल होगा, आरोपित विद्युत बल होगा। तो बच्चों अब बताओ सोच के, अब कह रहा है Q2 पे, किस पे कह रहा है शिवम? RS। बच्चा समझ में आ रहा है ये? प्रभात यादव बच्चा ये समझ में आ रहा है? कूलॉम का नियम आपके बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहां से बच्चा 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। दोनों तरह के सवाल हम आपको समझाएंगे। नेहा ने बोला जी सर जी, काजल, आकाश यस सर, प्रभात यस सर, मुन्ना हाँ 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 हाँ, बजरंगी पाल जी सर, पारस, काजल, बजरंगी, अंकित, शिवम, शिल्पा, संतु, पारस, रुचि, बहुत अच्छा। बताओ बच्चा, बिंदु आवेश Q2 पर, तो Q2 पे बल तो बच्चा लगा F21। Q2 पे बल क्या लगा है जी? F21। तो बच्चा पहले बोलो, अगर विद्युत बल का निकालना होता तो केवल परिमाण हो जाता 1/4 पाई और फिर हो जाता बच्चा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। अच्छा ये तो मेन फॉर्मूला है, ये तो कूलॉम के नियम से परिमाण का फॉर्मूला है। अब बच्चा यहां पे जो करेंगे हम 2 1, यहाँ पे जो बच्चा करेंगे हम 2 1, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे R2 1, और ये एकांक सदिश है बच्चों, यहाँ वेक्टर हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चा यहाँ दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है? यहाँ दोनों इक्वेशन समझ में आ रहा है बच्चा? तो अगर आपसे बोर्ड में कूलॉम का नियम का सदिश रूप पूछे, बच्चा इतना लिख देंगे तो आपका काम हो गया 2 नंबर का। 2 नंबर का बच्चा ये हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं जी। आप बच्चों यही बताओ कि किसी भी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? किसी भी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है बच्चों? किसी भी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? ये जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ, किसी भी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? किसी भी एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। बहुत अच्छा। तो बच्चा अगर हम कहें तो R12 का परिमाण 1 होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कैप है। बच्चा R21 का भी परिमाण 1 ही होगा जी। अब बच्चा मामला फंसेगा, लेकिन हम जानते हैं बच्चा, अगर तू लोग ध्यान से सुनेगा ना, कौनो मामला नहीं फंसेगा, सब मामला सेट है, वो भी पहले से। अगर बच्चा आराम से सुनेगा ना, सब मामला सेट है, कोनो दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो संतनु गलत जा रहा बच्चा,
गलत जा रहा है बच्चा, गलत। संतनु सुधर जाओ, ठीक है। सम्राट भैया का राज है तो जिए नहीं देगा का? जी संतनु बाबू, ऐसा सम्राट भैया का राज नहीं है। एगो खाली बटन दबाएंगे तुम्हारी कमेंट बंद। समझ रहा है बच्चा? 5 नंबर में नहीं आता बच्चा ये। अब पूछ रहा क्यों नहीं आता? 5 नंबर लायक नहीं है भाई। देखो मेरे बच्चों, देखो संतनु भी समझ गया कि सम्राट भैया का राज यहाँ नहीं है। देखो बच्चा, नहीं देखो, पढ़ लो पढ़ लो संतनु, पढ़ लो बच्चा। देखो अच्छा लड़का है, देखो देखो सौरभ कुशवाहा कितना अच्छा से पढ़ रहा है। देखो तू है, हाँ देखो समझ गया, अच्छा बच्चा है। संतनु सबसे अच्छा है, देखो यहाँ पे, देखो बच्चा। चल भाई चल पढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। देखो तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है बच्चा? एक। तो देखा R12 के ऊपर यहाँ टोपी है बच्चा, टोपी, यहाँ बच्चा टोपी है। तो टोपी है तो एकांक सदिश जी सर जी। अब बच्चा है जो टोपी है तो यो एकांक सदिश जी सर जी। तो बच्चा दोनों के परिमाण तो एक हो गई। हाँ जी, दोनों का परिमाण बच्चा का हुई समान। तू लोग से पूछेंगे हम, साफ साफ बोलना है बच्चा, ठीक है। हम भी देख रहे हैं केकर केकर कमेंट आ रहा है बच्चा। R12 एकांक सदिश है, R21 एकांक सदिश है, तो दोनों सदिश का परिमाण तो बराबर हो गया, लेकिन बचवा दिशा विपरीत है। एगो पूरब जैतऊ तो एगो पश्चिम जैतऊ, एगो आगे जैतऊ तो एगो पीछे जैतऊ। तो बच्चा यहाँ दोनों का दिशा विपरीत और परिमाण बराबर है, तो बोलो ऐसे सदिश को कौन सदिश कहते हैं? मेरे रसगुल्लो मेरे बच्चों बता सकते हो कि अगर दो सदिश का परिमाण बराबर हो और दिशा विपरीत हो तो उसको कौन सा सदिश कहते हैं? सत्यम सोनी बोल रही कौन सी भाषा है बच्चा? ये बिहारी भाषा है, ठीक है। चलो, लॉ ने बोला है विपरीत सदिश, बहुत अच्छा। इसी को बच्चा बोलते हैं विपरीत सदिश, या बच्चा बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। मेरे रसगुल्लो इसको बोलते हैं विपरीत सदिश, या इसी को बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। विपरीत सदिश भी बोलते हैं बच्चा, और क्या बोलते हैं जी सर जी? और बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। क्या बोलते हैं बच्चों? विपरीत सदिश, और बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। हाँ, ऋणात्मक सदिश। देखो बच्चा, तो ये जो बच्चा ध्यान देना, दोनों का परिमाण बराबर दिशा विपरीत। अच्छा जी, ऐसा बात है क्या? तो दोनों बच्चा विपरीत सदिश है जी। अब देखो बच्चा, यहां लिख देते हैं, जहां जी सब जानते हैं, हमको पता है तुम भी जानते हो। क्या जानते हो बच्चा? तो R12 कैप और R21 कैप का परिमाण बच्चा, परिमाण बराबर है। दोनों का परिमाण क्या है बच्चा? बराबर है, लेकिन परिमाण बराबर है बच्चा, लेकिन दिशा विपरीत है। हाँ जी, जब दो सदिश का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत है तो क्या बोलेंगे बच्चों? अतः दोनों कैसे सदिश है जी? सर जी, परिमाण बराबर दिशा विपरीत, तो ऐसे सदिश को कहते हैं विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। विपरीत सदिश है। कैसा सदिश है जी? तो बच्चा विपरीत सदिश है। बोलो रसगुल्लो, ये बात समझ में आ रही है? सत्यम सोनी बच्चा, जो समझना है वो बोलो। R12 और R21 का परिमाण बराबर है। रसगुल्लो देखो, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। तो ऐसे सदिश को बच्चा कौन सी सदिश बोलते हैं? तो विपरीत सदिश। इतना बच्चा समझ में आ रहा है? अच्छा सौरभ,
चलो बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बच्चा यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया बच्चा, इसलिए ऐसे लिख दे क्या बच्चा, मेरा मन कर रहा है कि हम लिख दे R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। बच्चा ऐसे लिख सकते हैं क्या जी? अरे जल्दी बोलो जी। अगर बच्चा ए वेक्टर और बी वेक्टर विपरीत सदिश है तो हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, या फिर लिखते हैं बच्चा माइनस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो जब विपरीत होगा तो एगो में प्लस होगा बच्चा, एगो में माइनस होगा। तो ये दोनों भी कैसे सदिश है बच्चों? विपरीत सदिश है। अच्छा सर जी, विपरीत सदिश है। हाँ बच्चा, विपरीत सदिश है। तो बच्चों देखो ना यहाँ पे, सर जी पीछे पेज पे, हाँ बच्चों पीछे जाना पड़ेगा। बच्चों ये देख रहे हैं ना? हाँ जी। अरे बच्चा देख R21, बच्चा R21, ध्यान देखिए देना यहाँ पे R21। बच्चा टू पहले एक बाद में, हम एक पहले दो बाद में लिख रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चा, ये R21 को हम बदलना चाह रहे हैं। R21 बच्चा इतना ही ना लिखा था, उसके जगह पे ये लिखना चाह रहे हैं। ठीक है सर जी लिखो। तो बच्चा फॉर्मूला था F21 वेक्टर। पहले देखा F21 के मान क्या रहे? तो सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अब बटा में R² और इंटू का था बच्चा R21 और कैप। बच्चा यही था ना F21 का मान? हाँ जी संतनु बच्चा, मेरे प्यारा बच्चा देखो इधर F21। तो बच्चा जब 21 था तो जब 21 था ना, अब बच्चा इस R21 को इतना लिख सकते हैं जी सर जी। इस R21 के बदले में बच्चा यहां हम लिख दे रहे माइनस R1,2। अच्छा सर जी लिखना चाहते हो आप क्या? बच्चा बिल्कुल मेरा मन है, बोलो ऐसे लिख दे क्या? सर जी अब मन है तो लिख ही सकते हैं। अब बच्चा क्या करे, लिखना तो पड़ेगा, बिना लिखे ये चलवे नहीं करेगा। बोलो बच्चा इतना लिख दे। अच्छा सर जी, अब बच्चा इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम। कैसे सर जी? एफ वेक्टर 2,1 बराबर, ये बच्चा माइनस को पहले ला दो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R² इंटू का हो जाएगा बच्चा R1,2 कैप। बोलो बच्चा इतना हो जाएगा, बच्चा इतना हो जाएगा। इस माइनस को हमने पहले रख लिया बच्चा, इस माइनस को हमने पहले रख लिया। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बच्चा लिख सकते हैं। और ये देखो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखे हैं बच्चा, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बटा R², और बच्चा यहाँ 1,2 लिखे हो, ये समीकरण एक का वैल्यू है जी। ये किस समीकरण का वैल्यू है? समीकरण एक का। बच्चा ये ब्रैकेट में जो लिखे ना, ब्रैकेट में ये समीकरण एक का वैल्यू है। कहोगे कैसे सर जी? बचवा देख हाई तो याद करना नहीं है, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ये तो याद रहेगा। अब बच्चा देखे जा 1 2 है, 1 2 है जो है 1 2, तो देखो बच्चा ये समीकरण एक में होगा। ये कहां है बच्चा? समीकरण एक में। देखो हेजा 1 2, अब बच्चा हेजा देखो 1 2, तो ये किसकी वैल्यू है? समीकरण एक का। ये वाला वैल्यू किसका बच्चा? समीकरण एक का। तो समीकरण एक का LHS कितना बच्चा? F12। क्या बच्चा? F12। क्या बच्चा? F12। समझ रहा है ना बच्चा तू? बच्चा समझ रहा है ना तू? क्या है बच्चा? F12। समझ रहा है ना बच्चा तू? अच्छा सर जी देखो बच्चा, देखो भाई, अब इस वैल्यू के जगह लिख देंगे बच्चा हम, ध्यान देना, एफ वेक्टर 2,1 अब बराबर, अब बच्चा देखो यहां पे माइनस, अच्छा ऐसे लिख देते तब तो लोग अच्छा समझ में आएगा। समीकरण एक से, कहां से बच्चों? समीकरण एक से, समीकरण एक से।
तो बच्चा समीकरण 1 में लिख देते हैं एफ वेक्टर 2,1 बराबर, बीच में क्या हो गई बच्चा माइनस। अब इसके टर्म के बदले पे बच्चा लिख दिया एफ 1,2 और ये बच्चा हो गया वैल्यू। अब ये क्या बता रहा बच्चा, ये दोनों भी विपरीत सदिश हो गए, ये दोनों बच्चा फिर से क्या हो गया विपरीत सदिश, समझ में आया बच्चा। ये माइनस, ये किसका वैल्यू है f1,2 का, ये किसका वैल्यू था बच्चा ब्रैकेट में f1,2 का, हमने वैल्यू रख दिया बच्चा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बताओ बच्चा ये दोनों फिर से ऋणात्मक सदिश हो गए, ये दोनों कैसे सदिश हो गए बच्चा ऋणात्मक, और ऋणात्मक सदिश का मतलब है बच्चा उपर्युक्त उपर्युक्त सूत्र से, उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है कि ये दोनों ऋणात्मक सदिश है, दोनों यहां देखो दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है, दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर परिमाण का बल लगाते, बराबर परिमाण का बल लगाते तथा दिशा विपरीत सदिश है, विपरीत सदिश है तो परिमाण बराबर और बच्चा दिशा विपरीत होता है। और ये कथन किसका है, प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है, परिमाण बराबर दिशा विपरीत, तो बच्चा इस बोल सकते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, न्यूटन, कूलॉम का नियम किसका पालन करता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। कैसे भाई, अरे क्यों बोल दिया न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, क्योंकि दोनों विपरीत सदिश है। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत सदिश है, तो बच्चा विपरीत सदिश है तो f1,2 और f2,1 दोनों का परिमाण बराबर होगा और दिशा विपरीत होगा। तो यही ना न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। अच्छा संतनु उल्टा सीधा लिख रहा है, क्या लिख रहा है हमने तो नहीं देखा। अच्छा रुको उसका पढ़ते हैं, संतनु क्या लिख रहा है, वो तो अच्छा बच्चा है, अब तो लोग बोल रहा है तो उसका कमेंट हमको देखना पड़ेगा। कहां खराब लिखा, वो बोला तुम करो, और क्या बोला बच्चा, नहीं कुछ तो नहीं लिखा बच्चा। चलो हमने कमेंट बैक करके भी देख लिया, संतनु ने कुछ नहीं लिखा है, ऊपर करिए छोड़ दीजिए बच्चा, कुछ नहीं लिखा, बल्कि तुम तो कहाँ हो गया हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो ओकर मन रोज बोलेगा हमको हैप्पी बर्थडे, हमको क्या जाता है, वो ठीक बरा उस सब उससे जलते हो तुम लोग उससे, तो हमको रोज हैप्पी बर्थडे बोलेगा, क्या हो जाएगा, होकर मन बचाई, वो तो बर्थडे ही ना बोला है। देखो सौरभ कुशवाहा भी बोल दिया, कहाँ हो गया बोल दिया तो खराब बात है इसको। चलो बच्चा फिर से समझते हैं, बजरंगी पाल बच्चा देखा f2,1 और f1,2 दोनों विपरीत सदिश है, अब विपरीत सदिश का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत होता है, तो बच्चा यही कथन तो न्यूटन का है। यानी कूलॉम का नियम किस कथन पर आधारित है, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। कूलॉम का नियम किस नियम का पालन करता है बच्चा, न्यूटन के तृतीय गति नियम का, कमलवश न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। तो बच्चा देखा सन, तो तू लोग पढ़ा इस रूप में, एक नंबरिया में देखो ऐसे आता, अब देखो तो कौन कौन सही बताता है। देखो बच्चा कूलॉम के नियम ऐसे पूछा था ऑब्जेक्टिव में, कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम का, कूलॉम के नियम का सदिश
रूप है। बच्चा कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। देखो बच्चा, पहला लिखा था एफ वेक्टर, आराम से देखिएगा बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर दिया था बच्चा Q1 इंटू Q2, या मॉड Q1 Q2 की जगह बच्चा Q1 Q2 भी लिख सकता है। अब बट्टा में आर स्क्वायर इंटू बच्चा था आर वेक्टर। पी में बच्चा था एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, RQ इंटू आर कैप। सी में क्या था बच्चा, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर इंटू आर कैप। और सी में था, डी में बच्चा था एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सोच के जवाब देना, सोच के बच्चा जवाब देना। एकदम सब एक जैसे है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर कबो न सटी, ऐसन टूटी की कबो न सटी। बच्चा बोलो, टी। नेहा, अंकित, आकाश, दीपिका, लौ, खुशी, संतनु, आकाश, सत्यम, हिमांशु, बजरंगी, इन सभी ने जवाब दिया है। सत्यम, सोनी, प्रभात यादव, काजल कुमारी, सबने बच्चा जवाब दे रखा है डी। नेहा का भी जवाब है डी। बहुत अच्छा बच्चा, और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट का यूज आप लोग सही किए हैं। बहुत अच्छा बच्चा। देखो होता क्या था बच्चा, कि अब तक जो हम लोग पढ़े थे वह यही पढ़े थे बच्चा, सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। मेरे रसगुल्लो, हम लोग यही पढ़े थे। सर जी, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। अच्छा सर जी, ये तो पढ़े थे, लेकिन सर खाली ऐसे ही थोड़े पढ़े थे। बिल्कुल बच्चा, ऐसे तो पढ़े नहीं थे, बिल्कुल ऐसे तो नहीं है पढ़े थे। ये तो बात सही है बच्चा। तब बच्चा यहाँ पे कहोगे सर इंटू पढ़े थे, यहाँ पे आर कैप। सर जी जब यहाँ आप लिख रहे तो 1,2, तो यहाँ सर जी लिखे थे 1,2, यही था ना जी। जब बच्चा यहाँ लिखे थे 1,2, तो यहाँ लिखे थे 1,2। तो बच्चा मान लो हम ये 1,2 नहीं लिखना चाह रहे हैं, एक का दो पे है कि दो का एक पे, हम ये नहीं लिखना चाहते हैं, तो मत लिखो सर जी। किसको दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं है तो हम लोग को भी दिक्कत नहीं है। अगर आप एजा 1,2 नहीं लिखेंगे तो इधर भी नहीं लिखेंगे, तो बच्चा यही हो जाएगा आपका सही आंसर। अच्छा सर जी, ये तो ऑप्शन डी में। बच्चा समझ में आया क्या? आप सभी को समझ में आया क्या? तो बच्चा अगर ये समझ गए तो एक क्वेश्चन और सही आपके लिए। बच्चा देखो अगला क्वेश्चन भी यही है। कहोगा अच्छा सर जी फिर से यही? बच्चा यही क्वेश्चन है फिर से। देखो कूलॉम, कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। बच्चा एक नंबर में पूछता है ये, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। अब बच्चा यहां पे देखोगे कूलॉम के नियम का सदिश, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब बच्चा सर जी, बच्चा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2
बटा में आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ऑप्शन सी, एप वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर इंटू आर कैप, सॉरी आर वेक्टर। और डी में है बच्चा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखो बच्चा, तुमको कुछ मिलेगा या तुम्हारा भी आंसर होगा कोई नहीं। अरे बच्चा, मैथ और मैथ वालों को मारो गोली। बच्चा ये क्वेश्चन बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा? अंकित, काजल, बजरंगी सबने बच्चा बोला है डी। समझ सको तो समझो, समझ सको तो समझो बच्चा, इस बार क्वेश्चन में रंग है। इस बार बच्चा क्वेश्चन में रंग है और क्वेश्चन में ट्विस्ट है। पकड़ सको तो पकड़ लो। बहुत बच्चों का जवाब है ए और कुछ लोगों का जवाब है डी। एक बच्चा तो बोला है ABCD सब। ऐसे नहीं होगा बच्चा, थोड़ी सी दिमाग लगा लो, थोड़ी सी दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बच्चा। कोई नहीं बच्चा, हम बनाते हैं। छोड़ो, देखो तुम भी क्या याद करोगे बच्चा, देखो तुमसे नहीं बनता है तो हम बना देते हैं। देखो बच्चा, कूलॉम के नियम का सदिश रूप पता है तुम लोग को क्या है? अच्छा सर जी, बोलो बच्चा सदिश रूप। सर आप लिखो एप वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R² इंटू आर कैप। ये बच्चा, ये फॉर्मूला तो जानते हो ना जी? अरे बचवा, थोड़े से दिमाग लगाना था, तू लोग वो नहीं लगाता है। क्या तू पास करेगा बच्चा इंटर? इतना फॉर्मूला तो सभी को क्लियर है बच्चा। समझ सको तो समझो, दिलवर जाने ना जी। जितना समझोगे हमें उतनी होगी परेशानी। क्या बात है, देखो बच्चा क्या बात है, आप लोग तो शायर मार रहे हैं भाई, शेर सुना रहे हैं। अब अच्छा देखो, कुछ नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, सब जानते हैं। कोई भी एकांक सदिश लिखना है तो उस सदिश में उसके परिमाण से भाग दिया जाता है। बच्चा, कोई एकांक सदिश कैसे मिलता है? अच्छा सर जी, ये था बच्चा, हाँ यही था। किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पे क्या मिलता बच्चा? एकांश। अच्छा सर जी, तो 11th की कॉन्सेप्ट डाल दिए। बच्चा देखो, एकांक सदिश कैसे मिलता है? अगर किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दे। अच्छा सर, अब तो लग रहा है कि हम लोग बना देंगे। बच्चा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। अब बच्चा इसके बदले में हो जाएगा आर वेक्टर अब बटा में आर। तो देखो बच्चा, इस आर को इसमें ला दो तो आ गई कहानी। एप वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2। बच्चा देखो, यहां R² इंटू आर क्यू और इंटू आर वेक्टर। अच्छा सर जी, ये तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया बच्चा? बात समझ में आ गया आप सभी को? बोलो बच्चों, आज की क्लास अच्छी लगी आपको? ये वजह छोटा था लेकिन मजेदार था। अब सुनो एक अच्छी कहानी। बच्चा सुनो एक नई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, और दोनों मर गए, खत्म हो गई कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन बच्चा, अगर आप मेरे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो बच्चा, ये है फाउंडेशन बैच का
लेक्चर और आप ऐसे ही पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, साइंस जंक्शन ऐप को डाउनलोड करिए। बच्चा प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके साइंस जंक्शन ऐप को डाउनलोड करेंगे। साइंस जंक्शन बच्चा ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ठीक है। और उसमें बच्चा फिजिक्स की फुल फाउंडेशन कोर्स जो कि बच्चा अंतिम समय तक चलेगा, ये मात्र आपको 499 रुपए में मिलेगा बच्चा। वहां पे करिए और उस कोर्स को परचेज करिए। और अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए बच्चा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9546028444। और बच्चा एक और नंबर है माधव, नंबर 86 0 33 कितना 98 358 है ना। और ये बच्चा जो है इनको सबको ही जानते हैं, या तो आप बोलो माधव या बच्चा बोलो यादव। ये माधव यादव है और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई। अच्छा, इसी तरह एकदम सिंपल भाषा में पूरी कोर्स मिलने वाली है। और दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, अगले लेक्चर में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि।